हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए जो वो करंटली फील कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। आप लोगों से जितना इजीली रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स लेग अप 34। कुछ लोगों की एज हो सकती है। 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव 44 थिंकर। 44 फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 29 इट्स अ ब्रीथ। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 11 एस 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 27 एंड 28 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की। सो राइट नो ये इंसान जो भी है ना, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बिकॉज इनको फील होता है कि इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यस, यहाँ पर हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। ये भी एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बट ये सोचते हैं कि आप लोगों का ये जो सिचुएशन है ना वो ठीक करना है बस किसी तरह से, बिकॉज यहाँ पे ब्रीथ की एनर्जी है। दे रियली वांट टू काम डाउन देमसेल्व्स। ये इंसान एक तो अपने आप को काम डाउन करना चाहते हैं, अपने आप को एक हील करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मेडिटेशन की एनर्जी है, ब्रीथ की एनर्जी है। ये इंसान इस टाइम ऐसा लग रहा है आपके और इनके दरमियान जो भी सिचुएशन है उसको भी काम डाउन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये इंसान ख़ुद को भी जो है ना अपने ऑरा को, अपनी सोल को एक पीसफुल एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है हो सकता है ये इंसान जो है वो किसी तरह से अनहील्ड था, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ इनको डिस्टर्बेंस ही फील हो रही है जहाँ पे इनको महसूस होता है। ये इंसान सोचते हैं कि इस पर्सन को ना अपने आप को बैलेंस आउट करना है, फिर ही जाके कुछ ना कुछ जो है आपके और इनके दरमियान सिचुएशन लाइक सपोर्टिव बन सकती है, या फिर ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। अदरवाइज फर्स्ट कार्ड ही आपका लेग अप है। इट मीन्स कि इस इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ये आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, और इनको लगता है आपकी सपोर्ट, आपके इंटरेस्ट और आपकी हेल्प के बिना ये रिश्ता बनना डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं ये आपको लेकर, और ये इंसान कहीं ना कहीं ये भी महसूस करते हैं कि मे बी आप इस पर्सन के बारे में ऐसे ही सोच रहे हो जैसे ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है उसको हील करना चाह रहे हैं आपके और इनके दरमियान जो भी चल रही है। वी हैव लॉयल हार्ट 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 3 + 5 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है। डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न कर्मा का प्लैनेट होता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आपका कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है, लाइक आपने एक दूसरे से मिले हो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, ठीक है। और हो सकता है आपने कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखा भी बहुत ज़्यादा है। बट ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन का दिल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। लाइक ये पर्सन दिल से जो है ना वो आपके लिए सीरियस हैं, दिल से आप लोगों के लिए ऑनेस्ट हैं। यस, ये इंसान आपके साथ दिल से जो है ना वो एक सच्चाई वाला रिश्ता जो है वो निभाना चाहते हैं। एंड ये भी सोचते हैं कि आप भी जो हो ना लाइक सेम पेज पे हो, लाइक आप भी इक्वली इनमें उसी तरह इंटरेस्टेड हो जैसे ये इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है, या जैसे ये इंसान आप लोगों के लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, वैसे ही आप लोग भी दिल से इस इंसान के साथ लॉयल और ऑनेस्ट हो। दैट्स वाई हो सकता है आपने इस इंसान को हमेशा सपोर्ट किया। बट आई फील लाइक कि मुझे यहाँ पे लीस्ट कॉन्टैक्ट की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा कोई नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी नहीं आ रही, बट कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हो भी सकते हैं, ब्रेकअप में हो भी सकते हैं। बट मुझे लग रहा है आपकी बातचीत यहाँ तो बहुत कम है या फिर हो नहीं रही। ये 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल मुझे ब्रेकअप की एनर्जी आ नहीं रही, बट आगे हम देखेंगे रीडिंग में क्या आता है एनर्जी।
बट ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये पर्सन महसूस करते हैं कि ये खुद भी दिल से आप लोगों के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं दिल से चीज़ों को ठीक करने का, क्योंकि यहाँ पे ब्रीथ की एनर्जी है, चीज़ों को हील करना चाहता है। लेकिन उससे पहले इस इंसान को लगता है इस पर्सन की सोल को खुद एक बैलेंस सिचुएशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं ये भी महसूस करते हैं कि मे बी आप टोटली हील हो चुके हो, आपकी सोल जो है वो काफ़ी पीसफुल एनर्जी में है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप इस पर्सन को भी जो है वो हील कर सकते हो। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। यस, ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक सिचुएशन को नॉर्मल वे में लेकर आगे जाना चाह रहे हैं, जिसमें एक लाइटर साइड हो, एक ह्यूमर हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं आपके साथ किसी भी सिचुएशन को बनाने के बारे में ये इंसान इस टाइम सोच रहे, ना ही ये सिचुएशन को ज़्यादा सीरियस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके और इनके दरमियान एक ऐसा कनेक्शन बने या एक ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व हो या ऐसी सिचुएशन एक बिल्डअप हो जहाँ पे आप और ये पर्सन जो हो एक दूसरे के साथ फ़नी वे में जो है लाइक फ़न कर सको, ठीक है, फ़नी वे में एक दूसरे के साथ सिचुएशन को बना सको, लाइक उसमें खुशी हो, उसमें एक बहुत ज़्यादा सीरियसनेस ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीरियस जाओगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल होती जाएंगी। दैट्स वाई ये इंसान चीज़ों को नॉर्मलाइज रखना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ना कोई ह्यूमर नहीं रहा, कुछ भी है ना ऐसा फ़न नहीं रहा जो शायद इनको आपके साथ फ़न महसूस हो रहा था। ज़िंदगी फीकी फीकी सी इस पर्सन को महसूस हो रही है आप लोगों के बिना। वी हैव सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ओके, लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव ग्रीफ, we have doubt. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. I release the need to know all the answers. I feel like यहाँ पे हो सकता है इस इंसान का और आपके दरमियान कुछ ना कुछ डाउटफुल सिचुएशन बन गई थी, या फिर ये पर्सन जो है इनको कुछ ना कुछ डाउट्स थे आप लोगों को लेकर, जो कि अब इनको लगता है कि उस डाउट्स की वजह से आपका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। यस, एंड ऑल्सो ये खुद बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये पर्सन, और ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इसने जो भी लाइक लूज़ किया इस टाइम, बिकॉज आपके दरमियान मुझे लग रहा है कुछ लोगों के दरमियान या तो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुका हुआ है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के दरमियान लीस्ट कॉन्टैक्ट है बिकॉज ऑफ द डाउट्स। यस, सो जो भी ये पर्सन है ना गाइस, ये महसूस कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें लाइक आपके साथ जो भी कनेक्शन ख़त्म हुआ है या जो भी सिचुएशन इन्होंने लूज़ की है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उससे इंसान को पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ या वो इंसान कहाँ पे स्टैंड करता है। तो राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू अप्रिशिएट यू, बिकॉज इनको अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी में कोई ह्यूमर नहीं है, कोई लाइटर साइड नहीं रही इस इंसान की लाइफ की, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ज़िंदगी में एक फ़न का एलिमेंट ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है, एक लाइटर एनर्जी जो होती है रिलैक्स करने वाली वो ख़त्म हो चुकी हुई है, जहाँ पे ये पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी इनको कोई ना कोई डाउट्स हैं तो ये उनको क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, और उसी चीज़ का कॉन्फिडेंस ये इंसान अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज़ इनको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपके दरमियान अगर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस इंसान को उन चीज़ों को क्लियर करने की अगर हिम्मत आ जाएगी तो डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो इस कनेक्शन को जो है वो डेफ़िनेटली ये पर्सन बेटर करना चाहते हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप भी इनको दिल से चाहते हो और ये पर्सन भी आपको दिल से चाहते हैं। चाहे पास्ट में इस इंसान को कुछ ना कुछ डाउट्स आप पे हो रहे थे, कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ को लेकर ये इंसान को क्लैरिटी नहीं थी, या फिर इनको फील हो रहा था कि आप इस पर्सन के साथ उस तरह सिंसियर और ऑनेस्ट नहीं हो जैसे कि ये पर्सन है, या फिर जैसे एक पर्सन को होना चाहिए, वो इनको आपकी साइड से मे भी ये पर्सन फील नहीं कर पा रहे थे। आप थे, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लॉयल हो गए, नहीं, आप लॉयल हो गए, लेकिन ये इंसान ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, इनको कुछ ना कुछ डाउट्स हो रहे थे। अब डाउट्स की कोई भी रीज़न हो सकती है, इस इंसान का अपना कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, या कुछ भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या कोई पास्ट के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। दैट्स वाई इंसान आपके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट राइट नाउ जब आप दोनों के दरमियान चीज़ें या तो सेपरेशन में चले गई हैं, या फिर ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर बहुत कम हो चुका है ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो इनको फील हो रहा है या आप आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में क्या थे,
ठीक है, तो वो इस पर्सन को महसूस हो रहा है अब, दैट्स वाई ये चीज़ों को आप नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के, पर्सन की जो उनके माइंड में है कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं इनको फील हो रहा, दुखी हैं ये पर्सन, इस दुख से निकलना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स। या इस इंसान ने जो भी आप लोगों से वॉक अवे किया ना, उस वॉक अवे करने के बाद ये फील करते हैं कि ये अकेले रह गए हैं। इन्होंने आपको इमोशनली कोल्ड बहुत शो किया है, आपको इमोशनलेस शो किया। जब आपको इस इंसान की हेल्प की ज़रूरत थी, इस इंसान की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया और आपने हमेशा इस इंसान को सपोर्ट किया, आप इस इंसान के साथ खड़े रहे हो हमेशा। हैंगमैन, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव टॉवर। डेफिनेटली इट्स अ ब्रेकअप एंड अप सिचुएशन गाइस, कुछ लोगों के दरमियान चल रही है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपके साथ सब कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब इस कनेक्शन पे अपनी तरफ से ये इंसान हार्ड वर्क करना चाहते हैं और अपना अच्छा इनपुट देना चाहते हैं। बिकॉज विद द टॉवर, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 8 ऑफ कप्स, ऑलरेडी इस इंसान ने चीज़ों को आपको के और इनके दरमियान ख़राब किया है। एंड आई फील लाइक इट्स अ सडन ब्रेकअप, इट्स अ सडन चेंज, जो कि इस रिश्ते में ऑल ऑफ आ सडन ही आप दोनों के या तो चेंजिंग आई है या ऑल ऑफ आ सडन ही कनेक्शन आपका एंड हो गया है। या फिर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने एकदम से अचानक से ही कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना के आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन वो एक्सक्यूज़ क्या थे? विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, या तो इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेम गेम्स की वजह से, ठीक है। अदरवाइज इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ कनेक्शन को ख़त्म किया या ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं ईगो की वजह से। बिकॉज अगर आपके कनेक्शन में, रिलेशन में कहीं पे भी ईगो आ जाएगा तो वो रिश्ता फिर बिल्कुल भी आपके दरमियान चल भी नहीं पाएगा और ना ही रिश्ता रहेगा, वहाँ पे एंडिंग होनी ही होनी है, ठीक है। तो राइट नाउ दिस पर्सन इस फील्स कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया, इस पर्सन ने अपनी ईगो की सुनी है, ठीक है। और ये पर्सन अपने आप को आपके साथ जो ना अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके इस तरह इनको महसूस हो रहा था जैसे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लाइक विन कर गए हैं, ये इंसान जीत गया आप लोगों से, आपको इस इंसान ने हरा दिया है। बट राइट नाउ ये इंसान अब फील करते हैं कि रिश्ता ख़त्म करने के बाद ये एक तो अकेले हो गए हैं विद द 8 ऑफ कप्स, ठीक है। और इन्होंने जो भी इमोशनली आपसे विड्रॉ किया है, ठीक है, या फिर इस कनेक्शन से विड्रॉ किया है, ये पर्सन महसूस करता है कि इस टाइम ये इंसान सबसे बड़ा लूज़र है। अपनी डिफ़ीट इस इंसान को महसूस हो रही है और इस डिफ़ीट की वजह से विद द टॉवर इस इंसान की अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही ख़राब चल रही है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ रुकी हुई है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्योस जो इस इंसान की लाइफ में चल रहा है। दैट्स विद द हैंगमैन, ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं बिकॉज ये पर्सन आप पे हैंग हो चुके हैं ना, ठीक है। सो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं, बट इनको इस चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है कि क्या अब आप ठीक करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी महसूस करते हैं कि ये इंसान अभी भी आप पे स्टक है रिश्ता ख़त्म करने के बाद या ऑल ऑफ अ सडन जो भी चीज़ें हुई उसके बाद। एंड इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद इस इंसान ने अपनी लाइफ में पर्सनली प्रैक्टिकली बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है, तभी जाके इस इंसान को जो है ना आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी कदर हो रही है। तभी इनको महसूस हो रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, इनकी लाइफ में फीकी फीकी सी है, देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन दिस पर्सन लाइफ। तो वो इनको आपके साथ जो है वो अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन इन्होंने उस टाइम आपकी कदर नहीं की। बट अभी विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं एंड रियली वाना मेक यू अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान की लाइफ में रेनबो, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और लाइट आप लोगों के आने से आ सकती है अगर ये इंसान विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ कंप्लीशन कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ डाइनिंग टेबल एंड ये एक घर का एक वाइब दे रहा है। तो ये इंसान आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, दे रियली वांना मैरी विद यू विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली शादी करके मेंबर बनाना चाहते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब वो अपनी तरफ से जितना भी इनपुट डाल सकते हैं, जितनी भी स्ट्रगल और कोशिश कर सकते हैं, दे रियली वांना डू, ठीक है। ये करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहते हैं और अपना हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से
मेहनत लगा देना चाहता है ये इंसान इस कनेक्शन में किसी भी तरह से विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ कंप्लीशन करने के लिए, बिकॉज इनको लगता है आपके आने से इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ सकती है, इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। एंड आप ऐसे इंसान हो जो इस इंसान को इमोशनली मेंटली जो है वो फुलफिल कर सकते हो, ये इनको महसूस हो रहा है। दैट्स वाई द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ इस कनेक्शन पे अपना इनपुट अच्छे तरह से देना चाहते हैं और अच्छा अपना मेहनत करना चाहता है गाइज ये पर्सन इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए, बिकॉज ये बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है, बिकॉज ये आप पे स्टक हो चुके हैं विद द हैंगमैन। और अगर इस पर्सन को लगेगा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो डेफिनेटली ये कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे। पास्ट में डेफिनेटली इन्होंने बिल्कुल भी आपको अप्रिसिएशन नहीं दी यहाँ पे किसी भी चीज़ की, चाहे आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, आप इनके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहे थे, इन्होंने आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। बट राइट नाउ इस इंसान को फील हो रहा है कि क्या आप थे, अब ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना जाने के बाद ही इंसान को कदर होती है कि उसके आप क्या थे, आपकी वैल्यू क्या थी किसी इंसान की, तो वो इस पर्सन को महसूस हो रही है। बट इनको पता है आप इस पर्सन से नाराज़ हो, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने जो भी आपसे इमोशनली विड्रॉ किया है, आपसे वॉक अवे किया, आपको छोड़ा है जिस तरह से, वो डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्होंने जो भी आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एक बड़ी शेक तो हुई है। सो नंबर 8, 10, 1, 16, 7, 5, 12, 3 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 88 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको 8 की एनर्जी बताई है, 3 + 5 8 एंड 4 + 4 8। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके यहाँ इस पर्सन के बर्थ चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिकॉज ये एक आपका कार्मिक कनेक्शन है। आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और सीखने के लिए ही आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, और सीखने के बाद ही आप लोगों का यहाँ पे एक प्रॉपर यूनियन होगा और फिर रिश्ता आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है आप दोनों ने, तो लर्निंग के बाद ही एक दूसरे की कदर होगी, वैल्यू समझ आएगी, फिर ही जाकर रिश्ता जो है आप सेम पेज पे आओगे और चल पाएगा। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, सो मैं एज की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 30+ एज कुछ लोगों की भी दिख रही है, 20+ भी है, बट 30+ की एनर्जी भी आ रही है। 38, 35, 37, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट एरिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस मैनिफेस्टिंग ओरेकल्स फर्दर कुछ और देख लेते हैं कि ये जो भी इंसान है वो क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। बट राइट नाउ ये इंसान अपनी डेडिकेशन और हार्डवर्क इस कनेक्शन में डेफिनेटली दिखाना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ पुश थ्रू एन इनसिक्योरिटी। इस इंसान को जितनी भी इनसिक्योरिटी है ना, ये पर्सन उन इनसिक्योरिटी को फेस करना चाहते हैं अपने, और अपने आप को पुश करना चाहते हैं जिस हद तक भी ये इंसान अपने आप को पुश कर सकते हैं। बिकॉज कुछ भी अगर इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही है, डाउट है, या किसी भी तरह से इनको लगता है ये कुछ कर नहीं सकते, या ये पर्सन के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली ईगो आ रही है बीच में, ईगो को इंसान को छोड़ना है। बिकॉज ये पर्सन सिक्योर होते हैं अपनी ईगो के साथ, अपनी इस एटीट्यूड के साथ। तो जो भी इनसिक्योरिटी है रिश्ते को मेंटेन करने के लिए ईगो को साइड पे करना, अपने आप को पीछे छोड़ के दूसरे सामने वाले इंसान को प्रेफरेंस करना, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल देना, तो ये इंसान अपनी उस चीज़ों को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। सो कैंसर स्टार साइन भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको वाटर साइन है। लेट्स सी मोर क्या फील है। वी हैव इट्स अ बी रियल एंड वी हैव इक्वेरियस। ये इंसान जो है ना वो आपके साथ रियल रहना चाहते हैं, और रियल होकर आप इस कनेक्शन को आगे मेंटेन करना चाहते हैं। नो यू आर लव्ड, यस दिस पर्सन रियली फील कि आप जो हो ना, आपको बताना चाहता है ये इंसान कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है, और इनके दिल में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, दे रियली वांट टू लेट यू नो। लिब्रा भी कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पाइसिस की एनर्जी है, टॉक लेस फील मोर। ये इंसान जो भी है वो बात कम करना चाहते हैं और आपको महसूस ज़्यादा करवाना चाहते हैं थ्रू एक्शन, कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं, या आप इनके लिए कितने ज़्यादा आपको ये प्यार करते हैं, या आपको उस चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है आपका इस बात के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये इंसान आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है। yes, so this is your reading. I hope this will help you and resonates with you. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.